हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, नेशनलिज्म इन इंडिया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा खासा वेटेज जो है आपका ये चैप्टर लेकर चलता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ यहाँ पर कर रहे हैं हम। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उससे आपका कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू तो होता ही है, साथ ही में हमने इसमें कुछ हॉट्स क्वेश्चन भी डाले हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें और आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है तो मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करना है और उसके बाद फाइनल जो है आप अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको बता दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्मेशन हुआ था वो फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। हम रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ में शेयर करते हैं ताकि यहाँ पर अगर आप 30 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, समझ लो साथ के साथ आपका 100 क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। किसने किया था? तो वो किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जिनको शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी के नाम से, और ऑप्शन में भी मोस्टली आपको शॉर्ट फॉर्म में ही मिलेगा। तो आपको इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द फ्रेज स्वराज इज माई बर्थ राइट। ये तो बहुत ही मतलब फेमस स्टेटमेंट है। स्वराज इज माई स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट आपके चैप्टर से निकल कर आता है एक स्टेटमेंट, तो आपको फ्रेज जो आपको याद रखना है। तो सेकेंड का क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। महात्मा गांधी इंडिया रिटर्न कब होकर आए थे? आपको बता दें कि महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका स्टडी के लिए गए थे। हालांकि उन्होंने वहाँ पर भी कुछ मूवमेंट किए, काले गोरे को लेकर जो वहाँ पर भेदभाव था, और फाइनली जो है रिटर्न होकर आए जनवरी 1915 में। करेक्ट डेट भी कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, दैट इज 9 जनवरी 1915, जिस दिन प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सेशन नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने कौन से सेशन में, कांग्रेस को आपको पता है, कांग्रेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जब से कांग्रेस स्टार्ट हुई डिफरेंट सेशन अलग अलग जो है सिटीज़ में, टाउन्स में हुआ करता था। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते थे, जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स का अडॉप्ट कब करना है, कब क्या करना है, ये सब उसमें डिसाइड होता था। तो यहाँ पर आपको बता दें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट जो किया था वो नागपुर सेशन के अंडर किया गया था, जो कि कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। कांग्रेस ने इस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड रख दिया कि हम जो है इंडिया का इंडिपेंडेंस चाहते हैं। पहले तो कांग्रेस की क्या पॉलिसी थी कि ब्रिटिश रूल के अंदर ही हम काम करें, लेकिन अब जो है कांग्रेस का पूरा बदल चुका था। अब उन्होंने कहा कि अब हमसे नहीं होगा, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, और इसी बात को लेकर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी ने जो सत्याग्रह लॉन्च किया था वो उसका रीज़न क्या था? आपको पता है, जब गांधी जी स्टार्टिंग में आए तो उन्होंने 3 जो है सत्याग्रह स्टार्टिंग में लॉन्च किया था, जो कि चंपारण का है, खेड़ा का है, और एक और सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया था, वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो यहाँ पर जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम था क्या उस टाइम पे? एक तो 1917 के टाइम पे दो बीमारियाँ आई हुई थी, प्लेग आया हुआ था, कोलेरा नाम की बीमारी फैली हुई थी, और उस टाइम पे कोलेरा बहुत ही बड़ी बीमारी, मतलब लोग मानते थे कि उससे काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है। और साथ ही साथ क्या हुआ, सूखा भी पड़ गया, क्रॉप फेलियर हो गया। और उसके बाद भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स में क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। तो अब क्या है, इस डिमांड को प्रोटेस्ट के लिए गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह छेड़ा। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर द इंडिगो सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज। इंडिगो सत्याग्रह कब ऑर्गेनाइज किया गया? इंडिगो सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, जो कि कहाँ पर हुआ? बिहार के चंपारण में हुआ, 1917 के अंदर ही वो भी हुआ था। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द इंडियंस अपोज द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का विरोध इंडियंस लोगों ने क्यों किया था? क्योंकि रॉलेट एक्ट के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून भी किया गया, क्योंकि उस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश को ये पावर मिल गया कि किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल, बिना किसी रीज़न के भी अप टू 2 ईयर्स तक उसको जेल में बंद करके रखा जा सकता था। सो इट गिव्स इनॉर्मस पावर टू द ब्रिटिश। दैट्स वाई लोगों ने जो है पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस। कौन से मतलब किस दिन जलियांवाला बाग जो इतना बड़ा इंसिडेंट है वो हुआ था? तो आपका जो है इसका डेट आपको डेफिनेटली अपने माइंड में रखना है। 13 अप्रैल 1919 को जो है जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ नहीं कह सकते, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेटमेंट आती है। तो इस दिन था बैसाखी का मेला, मतलब मेला था। कुछ जो लीडर्स थे वो मीटिंग भी कर रहे थे। ये बात की भनक लग गई किसको? जनरल डायर को। उनने सोचा कि इन लोग जो है हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, और जिस वजह से उनने क्या किया, गोली चलवा दी। और उस वाले जलियांवाला बाग में एक ही गेट था, जिस वजह से पब्लिक नहीं निकल पाई। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। तो ये बहुत ही एक बुरा देखने का मिला ब्रिटिश का चेहरा, जिससे लोग धीरे धीरे जागरूक फिर होकर निकल कर आए और सब लोगों ने विरोध करना शुरू किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग 2 लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट। इनमें से कौन से 2 लीडर्स ने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था? तो वैसे तो खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस और इसके अलावा मोहम्मद अली, शौकत अली दोनों को बंधु भाइयों के रूप में जाना जाता है। तो इन दोनों लीडर मेनली थे। बट खिलाफत मूवमेंट वॉज एक ऐसा पॉइंट आया जब गांधी जी को लगा कि हिंदू और मुस्लिम को एक ही अम्ब्रेला के अंडर लाया जा सकता है, ब्रिटिश के खिलाफ हम लड़ सकते हैं दोनों साथ मिलकर। दैट वॉज द खिलाफत मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, और बेसिकली कभी कभी आपसे ये पूछ सकते हैं ना कि ये खिलाफत मूवमेंट क्यों आया था। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली एक उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ओटोमन जो एम्पायर था वो बुरी तरीके से हार गया था टर्की का, और मुस्लिम जितने भी समुदाय के लोग थे, जितने भी किंग बनते थे इधर उधर, तो उन सब जो है ना खलीफा से लेकर आते थे। मतलब खलीफा उनका एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में काम करते थे। तो और अब जो है लोगों में ऐसी र्यूमर फैल गई कि वहाँ पर तो ओटोमन एम्पायर पे बहुत सारी चीज़ें सौंप दी गई हैं, अब वो ये नहीं कर सकते वो। तो इस र्यूमर्स की वजह से लोग काफ़ी नाराज़ थे, और जिस वजह से ये शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ गांधी जी ने भी साथ दिया था खिलाफत मूवमेंट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो चला तो दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने यही कहा था कि हमें जो है ब्रिटिश का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना है, क्योंकि वो यहाँ पर इसी वजह से रहे क्योंकि हमने उन्हें कॉपरेट किया। हमें उन्हें कॉपरेट नहीं करेंगे तो वो चले जाएंगे। बट गांधी जी का ये मानना था कि जो भी हम मूवमेंट चलाएंगे उसमें वायलेंस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, पूरा नॉन वायलेंट होगा। लेकिन उसी बीच में हो जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट, और जिसकी वजह से गांधी जी जो है वापस ले लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। चौरी चौरा इंसिडेंट जो होता है वो आपका होता है 4 फरवरी 1922 को, जिसमें एक बहुत ही चुपचाप से एक जुलूस निकल रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले उन पे हमला कर देते हैं। तो पब्लिक भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और पुलिस थाने में आग लगा देती है, जिससे काफ़ी पुलिस वालों की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु सेटअप दी अवध किसान सभा। अवध किसान सभा को किसने सेटअप किया था? तो बेसिकली तो नाम आता है बाबा रामचंद्र गुहा का, लेकिन उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू का भी योगदान था। इन दोनों ने अवध किसान सभा को सेटअप किया था। तो यहाँ पर 11th का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो अवध किसान सभा है ये हुआ था आपका अक्टूबर 1920 के अंदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द साइमन कमीशन वॉज बॉयकट इन इंडिया बिकॉज। साइमन कमीशन जो है इंडिया में आया तो उसका बुरी तरीके से बॉयकट क्यों हुआ? साइमन कमीशन मतलब वैसे तो ब्रिटिश लेकर आए कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन मेंबर शामिल ही नहीं था। तो फिर ऐसे में होने का क्या फ़ायदा?
ओके। तो ये जो साइमन कमीशन, एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था। 1927 और 28 के बीच में सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, पर 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया था। 1927 में हाँ साइमन कमीशन को फाउंड कर दिया गया था, मतलब कि लीडर वीडर बना दिया गया था, लेकिन वो इंडिया आया 1928 में। कोई भी इंडिया का लीडर उसमें नहीं था, जिस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही प्रोटेस्ट किया था इसके अगेंस्ट, और दोनों ने बॉयकट किया। तो ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी फॉर्म ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन जो है वो किन किन लोगों ने मिलकर किया था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सिंपल आंसर है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी को बनाया था। तो 13 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस, ये कब आया? 1929 सेशन हुआ लाहौर में, तब जाके ये बात डिसाइड हुई कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें इनके अंडर मिलकर काम नहीं करना है। ओके, तो आपका 14 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिजाइन ऑफ द स्वराज फ्लैग क्रिएटेड बाय गांधी जी इन 1921। 1921 में जो स्वराज फ्लैग गांधी जी ने क्रिएट किया था उसका डिजाइन क्या था? ट्राई कलर तो वो भी था, कलर जो था उसमें रेड था, ग्रीन था, वाइट था और साथ में स्पिनिंग व्हील था सेंटर में। ओके, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसमें कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इन अप्रैल 1929 हु थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब 1929 में किसने फेंका जिसकी वजह से इनको फांसी भी लगी? दैट वाज भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। तो आपका 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो इंसिडेंट था वो 8 अप्रैल 1929 का इंसिडेंट था, जिसमें कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त काफ़ी नाराज़ थे। कई सारे जो है ब्रिटिश ऐसे रूल्स ला रहे थे, ऐसे नियम ला रहे थे जो कि इंडिया के लोगों के अगेंस्ट था। उस गुस्से में ही उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंक दिया था। तो 16 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930। 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे, ये हमसे पूछा हुआ है। तो आपको बता दें, कंफ्यूज हो सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है मुस्लिम लीग में, बट 1930 में कौन थे प्रेसिडेंट? सर मोहम्मद इकबाल। अब बात आई कि हम 1930 पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं, तो 1930 वॉज द फर्स्ट टाइम जिसमें ये बात हुई कि सेपरेट मुस्लिम स्टेट होने चाहिए। मतलब ये जो टू नेशन थ्योरी है ना, ये 1930 में आया, सर मोहम्मद इकबाल जो है इनकी लीडरशिप में आया। तो ये आपका 17 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1905 हु पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता सोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग। तो ये आप सभी को पता होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, इनका नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे भारत माता को, मतलब हर उस टाइम पे जो है ना हर नेशन एक एलिगरी बना रहा था कि कंट्री को ना हम एक एलिगरी के रूप में डिनोट करेंगे, और मोस्टली फीमेल जो है फेस लिया जा रहा था। तो हमारे इंडिया में भी भारत माता का जो है इमेज किसने क्रिएट किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। तो ये आपका 18 का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन अकॉर्डिंग टू द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। 1931 जो है गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, उसमें क्या चीज़ हुई थी? बेसिकली गांधी जी, मतलब उससे पहले काफ़ी सारे लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबको कैद कर लिया था। तो गांधी जी को ये बोला गया कि आप जो है सेकंड जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, लंदन जाओ, तो हम जो है ना आपके पॉलिटिकल जितने भी प्रिजनर्स हैं उसको हम रिलीज़ कर देंगे। तो ये आपका 19 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस सॉल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930। सॉल्ट मार्च जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ था साबरमती से और चला कहाँ? दांडी तक। साबरमती से दांडी टोटल जो है 241 माइल्स का जो डिस्टेंस है वो इन लोगों ने कवर किया था। टोटल 80 फॉलोअर्स इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट तो गांधी जी ने ही किया था, 1930 में स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी जी ने ही किया था। लेकिन अगर हम बात करें तो पेशावर में किसने लीड किया था? तो पेशावर में लीड किया था अब्दुल गफ्फार खान ने।
अब्दुल गफ्फार खान को जो है लोयल फॉलोअर माना जाता है गांधी जी का, और उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रंटियर गांधी को लेकर जो है क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, दैट वाज अब्दुल गफ्फार खान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, हु अनाउंस्ड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एंड व्हेन। इंडिया को एज अ डोमिनियन स्टेटस किसने अनाउंस किया था और कब। तो ये जो किया था ये लॉर्ड इरविन ने किया था 1929 में। अब दी डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस मतलब एक सेमी ऑटोनोमस स्टेटस होता है जिसके अंदर वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देते। मतलब आप काम तो अपनी तरीके से कर सकते हो लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही आप रहोगे। तो ये डोमिनियन स्टेटस लॉर्ड इरविन ने लाया था, जिसको भी इंडिया ने बिल्कुल भी नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हु कॉल्ड फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। 1942 में आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट को लाया गया। किसने लाया? तो वो लाया गांधी जी ने ही लाया। और पर्टिकुलर आपसे डेट पूछ ले, दैट वाज 8 अगस्त 1942। बॉम्बे सेशन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, और उसके बाद ही एक क्विट इंडिया मूवमेंट आया, भारत छोड़ो आंदोलन यार, कि मतलब अब तुम्हारा हम कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम आराम से चले जाओ ताकि हम अपना सब कुछ देख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, और हम छोटे बच्चे 4th क्लास के बच्चों को ये बुक पढ़ाई भी जाती है। तो यहाँ पे 24 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वाई हैड द कांग्रेस इग्नोर द दलित्स फॉर लॉन्ग। कांग्रेस ने दलित लोगों को काफ़ी लंबे टाइम तक इग्नोर क्यों किया था? क्योंकि कांग्रेस को डर था कहीं ना कहीं कि अगर हम दलित को अपने में शामिल करेंगे तो ये जो सनातनी ग्रुप के लोग हैं वो हमसे अलग हो सकते हैं, उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसकी वजह से कांग्रेस ने उनको इम्पॉर्टेंट रोल नहीं दिया, लेकिन इस बात को रियलाइज़ किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो 25 का आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट गिव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस्ड क्लास इन प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन से एग्रीमेंट के थ्रू जो है डिप्रेस क्लास मतलब SC ST को लेजिस्लेटिव और प्रोविंशियल काउंसिल में रिजर्व सीट दिया गया? दैट वाज दी पूना पैक्ट। पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द गांधी जी एंड अंबेडकर, जिसमें ये बोला गया कि डिप्रेस क्लास को कुछ रिजर्व सीट मिलनी चाहिए। बल्कि मानना तो ये था कि जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए अलग ही कॉन्स्टिट्यूएंट बना दिया जाए, लेकिन गांधी जी इस बात को लेकर नहीं बोले कि इससे क्या होगा, बहुत ही भेदभाव बढ़ जाएगा, चीज़ें मतलब इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। फिर गांधी जी भूख हड़ताल पर चले गए। फिर अल्टीमेटली इन दोनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट माना पूना पैक्ट, जिसमें ये रिजर्व सीटें दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन को फाउंड किसने किया था? ये क्वेश्चन का आप आंसर खुद भी दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इसका बनाया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, इन विच ईयर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कब हुआ था वो लंदन में ही हुआ था, लेकिन हुआ था 1931 में। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट वाला कब हुआ था तो वो 1930 एक साल पहले हुआ था, ठीक है ना, कोई इतना इशू नहीं है इसका। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट, आपको पता है जब संविधान बनने की बात आई तो आप सबको सुन के हैरानी होगी कि महात्मा गांधी उसमें मेंबर नहीं बने। तो 29 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ 1929 सेशन ऑफ द कांग्रेस एट लाहौर। गाइस ये क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली आपको देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब हमने कहीं ना कहीं उससे पहले किसी क्वेश्चन में इसके साथ हमने कवर किया है। तो इसका आंसर आप दोगे एंड होपफुली आप बहुत ही सही आंसर दोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द रीजन फॉर द महात्मा गांधी जी फास्ट अनटू डेथ इन 1932। 1932 में महात्मा गांधी जी ने मतलब ऐसी फास्टिंग रख ली, भूख हड़ताल कर दिया कि जब तक मौत ना हो जाए मैं तो भूख हड़ताल पे रहूँगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या था? वही क्लैश हो गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये जो डिप्रेस क्लास है SC ST उनका डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो लेकिन गांधी जी इस बात को लेकर सहमत नहीं हुए और उन्होंने जो है इस तरीके से कर लिया। तो उसके बाद ही वो पूना पैक्ट वाला सीन जो है निकल कर आया था, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 32 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश द फॉकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। साउथर्न इंडिया के फॉकलोर को पब्लिश किसने किया था? मतलब लोकगीत जिसको बोलते हैं ना
जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न की जा रही थी, तो उसी का एक एग्जाम्पल है कि भारत माता का इमेज बनाया गया। काफ़ी सारे जो है सिंगर्स लोगों ने ऐसी फोक लोकगीतें गाई जिससे लोग एक दूसरे से अटैच हो सकें। तो साउथ इंडिया में जो है इम्पॉर्टेंट रोल किसका जाता है, दैट इज नतेशा शास्त्री। तो 32 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। होपफुली आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आप कोई भी आपका एग्जाम होगा, आप चाहे फाइनल एग्जाम दे रहे हैं या कोई टेस्ट है, आप इस चैप्टर में से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को देख सकें।